A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I'm going to explain antonyms taken from SSC examinations conducted in 2023 and 2024. It is day 2 of antonyms and day 6 or 7 of this series. So let's get started. These are my social sites. You all are welcome. Must join my social sites and enjoy. Also, enjoy your studying there. Now, question number 1 is the doctor said that the patient named Rumi is in the initial stage of lung cancer. Initial stage of lung cancer. इनिशियल शब्द का आपको बताना है एंटोनिम और ऑप्शंस हैं टर्मिनल, इनर मोस्ट, अर्ली एंड आउटर मोस्ट. इनिशियल इनिशिएट वर्ब से बना है. इनिशिएट मीन्स होता है आरंभ करना. इनिशिएशन आरंभ, इनिशियल आरंभिक या प्रारंभिक, यानी यह अपने आप में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है आरंभिक, शुरू शुरू की अवस्था में. टर्मिनल और फाइनल मीन्स होता है अंतिम. तो निश्चित तौर पर आंसर 1 होगा. इनर मोस्ट, इन का सुपरलेटिव डिग्री है. इन मोस्ट और इनर मोस्ट दोनों होता है. अर्ली मीन्स जल्दी. आउटर मोस्ट, आउट का सुपरलेटिव डिग्री है. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने. वर्ड है विजडम. विजडम के लिए 4 ऑप्शंस हैं. एंटोनिम सेलेक्ट करना है आपको. स्टुपिडिटी, एक्सपीरियंस, मॉडेस्टी एंड इंटेलिजेंस. और आपको बताऊं, अगर आप नए हैं तो इस सीरीज में सिनोनिम्स भी अपलोड कर दिए जा चुके हैं. 4 डेज क्लास सिनोनिम पर हो चुका है और एंटोनिम पर सेकंड क्लास हो रहा है. आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें. विजडम के लिए 4 ऑप्शन: स्टुपिडिटी, एक्सपीरियंस, मॉडेस्टी एंड इंटेलिजेंस. शब्द है विजडम. वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है विजडम. समझदारी, सूझबूझ, बुद्धिमानी इसका अर्थ होता है. स्टुपिडिटी मूर्खता, एक्सपीरियंस अनुभव, मॉडेस्टी नम्रता, इंटेलिजेंस बुद्धिमता. तो स्टुपिडिटी होगा क्योंकि विजडम बुद्धिमानी होता है, सूझबूझ होता है. तो स्टुपिडिटी इसका एंटोनिम होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. वर्ड है फ्यूड. फ्यूड के लिए 4 ऑप्शंस हैं: क्रॉस, पेरिल, हार्मनी एंड वीगर. शब्द है फ्यूड. फ्यूड पुस्तैनी झगड़ा को कहते हैं. वंश वैर, इसे इतना लंबा हाँ लिखा हुआ है. पुस्तैनी रंजिश, इसे हम वंश वैर भी कहते हैं. वह झगड़ा जो पुष्टों से चल रहा है, वंशजों से चल रहा है, उसे हम फ्यूड कहते हैं. क्रॉस मीन्स कुल राशि. पेरिल जोखिम. पेरिल के सिनोनिम के रूप में आप डेंजर का यूज करिए. हार्मनी सामंजस्य, तालमेल, मेल मिलाप. विगर ताकत या जोश. तो एक तरफ वंश वैर है, रंजिश है जो लंबे समय से कायम है, और दूसरे तरफ वर्ड है सामंजस्य, तालमेल, मेल मिलाप. तो दैट विल बी द करेक्ट एंटोनिम. तो 3 का 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. एवरीवन लाइक्स टू स्पीक इन अ क्लियर एंड डैश मैनर. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनएडवर्टेंट. अच्छा जी, ये इनएडवर्टेंट शब्द जो है इसका एंटोनिम सेलेक्ट करना है. 1 इम्पायस, 2 अनइंटेंशनल, 3 पीविश एंड 4 डेलिबरेट. वर्ड है आपका इनएडवर्टेंट. इनएडवर्टेंट का अर्थ होता है जो बिना सोचे विचारे हो, जो एकाएक हो जाए, वह इनएडवर्टेंट है. जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं है, इच्छुक नहीं है, लेकिन वो हो गया, तो इनएडवर्टेंट होता है. और जो आप जानबूझकर, सोच समझकर, विचार करके करते हैं, वह डेलिबरेट होता है. इसलिए 4 का आंसर 4 होगा. पीविश मीन्स चिड़चिड़ा होता है. इरिटेबल मीन्स भी चिड़चिड़ा होता है. तो पीविश का सिनोनिम इरिटेबल होगा. अनइंटेंशनल, अनैच्छिक. अनइंटेंशनल जो है वह इनएडवर्टेंट का सिनोनिम होता है. अनइंटेंशनल. इम्पायस बेईमान और अपवित्र. वह जिसमें पवित्रता न हो, उस तरह के सोल के लिए इम्पायस का यूज होता है. 4 का आंसर 4. इट इज 5 एंड द क्वेश्चन इज आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द एयर स्मेल्ड फ्रेश
and clean, and the sun stared out from behind the clouds. Stare शब्द है, stare V1, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्टेयर्ड होता है. ऑप्शन 1 ऑब्जॉर्ब्ड, 2 स्पाइड, 3 picked, and 4 surveyed. तो आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, बारिश के रुकने पर, द एयर स्मेल्ड फ्रेश, एयर अच्छा मतलब सुगंध आया एयर से और वो एयर बिल्कुल क्लीन था. एंड द सन स्टेयर्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, और बादलों के पीछे से सूर्य स्टेयर कर रहे थे. स्टेयर मीन्स होता है घूर कर देखना, एक टक किसी चीज को निहारना, स्टेयर होता है. तो स्टेयर का सिनोनिम गेज भी होता है, GAZE. अब एंटोनिम देना है. V1 का अर्थ लिखा हुआ है ऑब्जॉर्ब, देखना, निरीक्षण करना. स्पाइड, जासूसी करना, स्पाई, और स्पाई मीन्स जासूस, नाउन भी. पिक मीन्स झांकना होता है, तो स्टेयर का अपोजिट वर्ड पिक होगा. स्टेयर मीन्स घूरना, घूरना, और पिक झांकना. तो आंसर पिक होगा या पिप्ड होगा. पिप या पिक दोनों का झांकना होता है. सर्वे सर्वेक्षण करना. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने. द न्यूली सेलेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हैज an impeccable image among the public. यानी जो नौ चयनित सचिव हैं पार्टी के, उनका जनता के बीच में विशुद्ध छवि है. उनकी छवि जो है जनता के बीच में विशुद्ध है, दाग रहित है, दोष रहित है. इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित, निष्कलंक. तो इम्पेकेबल के लिए हमें एंटोनिम सेलेक्ट करना है. तो यहाँ वर्ड ब्लेमिश्ड है, यही तो होगा. ब्लेमिश्ड इमेज यानी वह इमेज जो कलंकित है, ब्लेमिश्ड. और जो कलंकित नहीं है, इम्पेकेबल इमेज. आर्बिट्ररी, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला. रिफर्बिश्ड, वह जिसे ठीक कर दिया गया हो, इमेज के लिए रिफर्बिश्ड इमेज. इरेसिस्टिबल, अप्रतिरोध्य. तो आंसर 6 का 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने. वर्ड है कंप्लाई. कंप्लाई के लिए ऑप्शंस एंगेज, असिस्ट, डिनाई और एक्सपेक्ट. तो वर्ड है कंप्लाई. आंसर दें आप लोग. कंप्लाई के लिए एंगेज है, असिस्ट है, डिनाई है और एक्सपेक्ट है. कंप्लाई शब्द का अर्थ होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना, अनुपालन करना. एंगेज काम में लग जाना, असिस्ट सहायता करना, डिनाई अस्वीकार करना और एक्सपेक्ट आशा करना या उम्मीद करना. मान लेना, स्वीकार करना का एंटोनिम अस्वीकार करना होगा, इसलिए हम डिनाई सेलेक्ट करेंगे. 7 का आंसर 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने. एंड द वर्ड इज अमेचुओ. अमेचुओ के लिए ऑप्शंस हैं हॉबीइस्ट, लेमैन, डिवोटी, प्रोफेशनल. तो अमेचुआ शब्द के लिए 4 ऑप्शन, हॉबीइस्ट, लेमैन, डिवोटी, प्रोफेशनल. अमेचुआ शब्द का अर्थ होता है वह जो किसी काम को शौकिया तौर पर करता है, या वह जिसे किसी काम को करने का अनुभव बहुत कम है, जो अनाड़ी है. जो किसी काम को शौक से करता है उसे हम अमेचुआ कहते हैं. शौकिया या अव्यवसायी. हॉबीइस्ट काफी ज्यादा अपनी रुचि में संलग्न. लेमैन साधारण व्यक्ति, जाहिल भी कहते हैं इसे. डिवोटी भक्त. प्रोफेशनल. अमेचुआ के लिए एग्जैक्ट वर्ड होगा एंटोनिम में प्रोफेशनल. CHSL Tier 1 में यह वर्ड पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने. वर्ड है संप्चुअस. संप्चुअस के लिए 4 ऑप्शंस, डिलेक्टेबल, इनएक्सपेंसिव, ल्यूक्रेटिव और अनरेमिटिंग. संप्चुअस अपने आप में एडजेक्टिव है. ये सारे ऑप्शंस एडजेक्टिव हैं. डिलेक्टेबल, इनएक्सपेंसिव, ल्यूक्रेटिव एंड अनरेमिटिंग. तो संप्चुअस का अर्थ होता है काफी बढ़िया, सुंदर, भव्य, लजीज, महंगा.
कई अर्थों में हम इसका यूज करते हैं। डिलेक्टेबल मनोरम, आकर्षक, सुंदर। डिलेक्टेबल का सिनोनिम एग्रीएबल भी होता है, इसे हम रुचिकर भी कहेंगे। इसका सिनोनिम एग्रीएबल, जो आपको पसंद आए, जो आपको भाए, उसे हम डिलेक्टेबल एग्रीएबल कहते हैं। इनएक्सपेंसिव सस्ता, ल्यूक्रेटिव लाभप्रद, अनरिमिटिंग जिसमें विराम न हो, जो लगातार चले। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ 9 का हम 2 सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल के लिए ऑप्शंस हैं 1 न्यूट्रल, 2 लिंक, 3 इम्पैक्ट एंड 4 लिस्ट। फंडामेंटल के लिए 4 ऑप्शंस, न्यूट्रल, लिंक, इम्पैक्ट एंड लिस्ट। फंडामेंटल का सिनोनिम बेसिक होता है। फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक, बेसिक मीन्स होता है मौलिक, आधारभूत, न्यूट्रल तटस्थ, लिंक जोड़ना, इम्पैक्ट प्रभाव, लिस्ट कम से कम। तो जो फंडामेंटल है वह मौलिक है, वह आधार है, वह मूलभूत है, और जो लिस्ट है वह ना के बराबर है, कम से कम है, यानी जिसका महत्व बहुत कम है। तो फंडामेंटल के अपोजिट के रूप में हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। 10 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2/8/2023 के प्रश्न अभी आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूं, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो एसएससी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वीडियो को खूब सारे लोगों के बीच आप शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ सकें और सबको इसका लाभ मिले। क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है हमें बोल्ड वर्ड का। तो बोल्ड वर्ड है कमिटमेंट। Wealthier countries are obligated to fulfill a commitment made in the Paris Agreement to provide $100 billion a year in international climate finance. तो वर्ड है कमिटमेंट, यानी लोगों ने कमिटमेंट किया है, ये लोग वचनबद्ध हैं, इन्होंने वचन दिया है कि हम $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल क्लाइमेट फिनांस को। ऑप्शन 1 कमिटमेंट का एंटोनिम सेलेक्ट करिए, हेल, हिबल, ड्रेप एंड ब्रीच। हेल हट्ठा कट्ठा, स्वस्थ, तंदुरुस्त। हिबल कमजोर। ड्रेप कपड़े इत्यादि को रखना, ऐसे ड्रेप होता है। गमछा इत्यादि रखना, शॉल रखना ड्रेप होता है। ऐसे यहाँ टांगना लिखा है लेकिन रखना ज्यादा बढ़िया होगा। ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन। तो हमने एक तरफ कमिटमेंट किया कि हम इतना पे करेंगे, और यदि हम अपने कमिटमेंट को पूरा ना करें तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच। ब्रीच मीन्स उल्लंघन। तो 11 का आंसर 4 होगा। नाउ इट इज 12 मीगर। मीगर के लिए 4 ऑप्शंस हैं, जेनरस, रेशियल, स्टूपिड और रीजनल। मीगर के लिए 4 ऑप्शंस हैं, जेनरस, रेशियल, स्टूपिड और रीजनल। मीगर का अर्थ होता है अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा, छोटी सी मात्रा। और मीगर के लिए जो ऑप्शंस हैं, जेनरस उदार, रेशियल जातीय, स्टूपिड मूर्ख नासमझ, रीजनल क्षेत्रीय या किसी क्षेत्र विशेष का। अब मोटे तौर पर देखें तो यहाँ एंटोनिम दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जेनरस के अन्य अर्थ को जानिए। जेनरस मीन्स तो उदार होता है, खुल कर पैसे खर्च करने वाले को भी जनरस कहते हैं। लेकिन लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याण के कामों में जो पब्लिक वेलफेयर में खुल कर पैसा खर्च करे, प्रचुर मात्रा में पैसा खर्च करे, उसे हम जेनरस कहते हैं। तो जेनरस का कहीं ना कहीं अर्थ प्रचुर भी होता है और मीगर का अर्थ अल्प होता है, इसलिए आंसर 1 सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको नायब वर्ड, नायब के लिए एंटोनिम सेलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें कुछ वर्ड बोल्ड किए गए। इन्हीं बोल्ड वर्ड में से कोई एक है जो नायब शब्द का अपोजिट है। आफ्टर ईयर्स और वर्किंग इन ईयर्स, और नहीं होगा, यहाँ टाइप मिस्टेक है, ईयर्स के बाद यहाँ ऑफ होगा। आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिक्स he had become cynical and jaded, convinced that all politicians were corrupt and that the system was rigged against the people. After years of working in politics, राजनीति में वर्षों काम करने के बाद
She had become cynical, वह cynical बन गई है, दोषदर्शी बन गई है। cynical उसे कहते हैं जो खामियां ढूंढता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता है, उसे cynical कहते हैं, जो खामियां ढूंढता है। One who is always engaged in finding fault with others is called cynical और cynic। तो वह cynical बन गई है, जेडेड हो गई है, ऊब गई है, थक गई है, कॉन्विंस्ड है, विश्वस्त है, आश्वस्त है कि ऑल पॉलिटिशियंस वर करप्ट, भाई जितने राजनीतिज्ञ होते हैं ये भ्रष्ट होते हैं, एंड दैट द सिस्टम वाज रिग्ड अगेंस्ट द पीपल, और ये जो सिस्टम बनाया गया यह पूर्णतः जनता के विरुद्ध है। ऐसी उसकी सोच है। अब हमें जानना है कि इस नायब शब्द का अर्थ क्या होता है। नायब मीन्स होता है नादान, नायब मीन्स होता है नादान, जो बिल्कुल नादान है, अनाड़ी है, जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड में, उसे हम नायब कहते हैं। अब जेडेड थका मांदा होता है, करप्ट भ्रष्ट होता है, सिनिकल निंदक होता है, कॉन्विंस्ड विश्वास। अब यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सिनिकल। क्यों? क्योंकि सिनिकल वह हो सकता है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो उस चीज को जानता है और तब उसकी खामियों को बताता है, उसकी कमियों को बताता है। इसलिए नैव के लिए हमें सिनिकल सेलेक्ट करना होगा। 13 का आंसर 3। नाउ इट इज 14 बट इट इज 15 आई थिंक। ओ 14 नहीं दिए, 15 दे दिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिए। द ओल्ड पोर्ट वॉज अबैंडन्ड अ लॉन्ग एगो। अबैंडन शब्द है जिसका अर्थ होता है परित्याग करना, छोड़ देना। हमेशा बोलता हूं इसका सिनोनिम। क्वीट मतलब छोड़ देना, गिव अप मीन्स छोड़ देना, रेलिंक्विश छोड़ देना, एब्डिकेट छोड़ देना, रेनाउंस छोड़ देना, फोर्सवियर छोड़ देना, फॉरसेक छोड़ देना। बहुत सारे वर्ड हैं त्याग देना, छोड़ देना के लिए। अब हथियार छोड़ देने की बात हो तो ले डाउन का प्रयोग करते हैं, सरेंडर का भी प्रयोग करते हैं छोड़ देने के लिए। अपने किसी अधिकार को छोड़ देना हो तो वहां हम डिसओन का प्रयोग करते हैं, डिस्क्लेम का भी प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं छोड़ देने के लिए। द ओल्ड पोर्ट वॉज अबैंडन्ड अ लॉन्ग एगो, यानी परित्यक्त कर दिया गया। डेजर्टेड, देखो डेजर्ट छूट गया था अभी, डेजर्टेड कर दिया गया, परित्यक्त कर दिया गया लंबे समय पहले। तो क्वीट तो सिनोनिम हो जाएगा। शॉर्टेंड यानी छोटा किया हुआ। केप्ट, तो एक तरफ हम अबैंडन किए, दूसरे तरफ हम उसे बनाए रखे, कीप किए, यानी 15 का आंसर 3 होगा। केप्ट कीप से बनता है, आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मैं लेट था और मेरे इस एक्सक्यूज को मेरे टीचर ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट कर लिया। 1 एक्सेप्टेड का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्टेड, 2 रिजेक्टेड, 3 अग्रीड एंड 4 बिलीव्ड। तो आप सेलेक्ट करें एक्सेप्टेड के लिए। इनमें से आप क्या सेलेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, तो रिजेक्ट का अर्थ होता है रद्द करना। यानी हम सेलेक्ट करेंगे 2 अस्वीकार कर देना या रद्द कर देना। तो हम यहाँ पर 2 सेलेक्ट करेंगे, 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। द टीचर could judge that his intentions were nefarious, so he was not stopped from entering the hall. टीचर जज कर पाए कि उसके इरादे नेफेरियस हैं, इसलिए उसे हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो नेफेरियस मीन्स क्या होता है? नेफेरियस का अर्थ होता है निकृष्ट, घटिया, जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, उसे हम नेफेरियस कहते हैं। ऑप्शन 1 पायस, 2 ट्रेटरस, 3 एनवियस एंड 4 परफिडियस। तो नेफेरियस, नेफेरियस निकृष्ट, घटिया, पायस धर्मनिष्ठ, ट्रेटरस नमक हराम, ट्रेटर से बना है ट्रेटरस। एनवियस ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्यालु, इनवियस ईर्ष्यालु, स्पाइटफुल ईर्ष्यालु, जीलस ईर्ष्यालु, मैलिसस ईर्ष्यालु, परफिडस बेवफा। तो आंसर पायस होगा। नेफेरियस निकृष्ट होता है, घटिया होता है, पायस मीन्स होता है उत्तम।
उत्तम सोच रखने वाला, उत्तम विचार रखने वाला पायस कहलाता है। जो धर्म में निष्ठ हो उसे पायस कहते हैं। तो 17 का आंसर 1 होगा। नाउ इट इज 18 एंड द वर्ड इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट के लिए ऑप्शन 1 मॉडेस्ट, 2 क्रूशियल, 3 इम्पॉर्टेंट एंड 4 हम्बल। वर्ड है एलोक्वेंट। Who is called eloquent? Eloquent is a person who is expert in speaking, who is apt in speaking, who is proficient or efficient in speaking, means one who has power to influence others is called eloquent. वह जिसमें शक्ति है दूसरों को अपने वाणी से प्रभावित करके अपने वश में कर लेने की, उसे हम एलोक्वेंट कहते हैं। हिंदी में वाक्पटु या वाक चतुर या वाक कौशल कहा जाता है। मॉडेस्ट, विनीत, कभी कभी मामूली अर्थ में, बट मॉडेस्ट के लिए आप विनीत लिखें। क्रूशियल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट नपुंसक और प्रभावहीन, हम्बल, विनम्र। तो एक तरफ जो काफी प्रभाव बनाने वाला है और एक जो प्रभाव बना न पाए, जो प्रभावहीन है, उसे हम इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो 18 का आंसर 3 होगा। नाउ इट इज 19 एंड द क्वेश्चन इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम these coupons that I have collected from the store? क्या कोई ऐसा पोर्टल है जहां इन कूपन्स को मैं रिडीम करा सकूं जिसे मैंने स्टोर से पाया है? तो आपको कूपन मिल गया, अब उस कूपन को आपको भजाना है, कैश करना है। तो रिडीम मीन्स होता है धन देकर किसी जब्त चीज को छुड़ा लेना, और रिडीम कूपन इत्यादि को भी करते हैं। आपको सामान से कूपन मिल गया, अब उस कूपन को कैश में बदलना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ रिडेम्पशन। रिडीम का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिडेम्पशन होता है। तो रिडीम का हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड 1 है फॉरसेक, 2 डेप्लोर, 3 फॉरफीट एंड 4 एम्बेजल। तो रिडीम शब्द के लिए हमें एंटोनिम देना है। रिडीम मीन्स मुक्त कराना, छुड़ाना। अपनी कोई संपत्ति जिसे आपने गिरवी रख दिया है कुछ निश्चित अवधि के लिए और उसे अब आप छुड़ा रहे हैं, यानी उस संपत्ति को भी आप रिडीम कर रहे हैं। तो फॉरसेक त्याग देना, डेप्लोर विलाप करना, निंदा करना, फॉरफीट अर्थ दंड और इम्बेजल गबन करना। तो रिडीम छुड़ाना होता है और फॉरफीट मीन्स जब्त होना होता है, अर्थ दंड या इसे ही हम कहते हैं जब्त होना। फॉरफीट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉरफीटर होता है। तो 19 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज ग्यूलेबल। ग्यूलेबल के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बताना है। वर्ड है क्रेड्यूलस, 2 प्लांट, 3 सिनिकल एंड 4 सिंपल। तो इसे हम कहते हैं ग्यूलिबल। वह जो भोला भाला है, वह जो सीधा साधा है, वह जो दूसरों पर बहुत जल्द भरोसा कर जाता है, किसी की बात में बहुत जल्द आ जाता है, उसे हम ग्यूलिबल कहते हैं। तो क्रेड्यूलस जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर जाए, इसे हम सहज विश्वासु कहें। सहज विश्वासु जो आसानी से किसी की बातों में आ जाए, आसानी से उस पर भरोसा कर ले, उसे हम क्रेड्यूलस कहते हैं। प्लांट कोमल, जिसमें प्लाई करने की क्वालिटी हो, वह प्लांट होता है। प्लाई मीन्स नमना। सिनिकल निंदक, दोषदर्शी, सिंपल सरल। तो ग्यूलिबल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे सिनिकल, क्योंकि क्रेड्यूलस, प्लांट और सिंपल ये तो सभी पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं। ग्यूलिबल के लिए नेगेटिव चाहिए और वह एक है यहाँ पर सिनिकल। नाउ इट इज 21 ऑन द स्क्रीन and the question is Henry is so servile that other people take advantage of him. हेनरी इतना सर्वाइल है कि दूसरे लोग उसका लाभ उठा लेते हैं, यानी उसके सर्विलिटी का, सर्वाइल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सर्विलिटी, उसके सर्विलिटी का लोग लाभ उठा लेते हैं। एडवांटेज, टेक एडवांटेज के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ होता है। हेनरी इतना सर्वाइल है कि लोग उसके इस सर्वाइल होने की क्वालिटी का लाभ उठा लेते हैं। तो सर्वाइल वह होता है जो बहुत विनम्र हो। सर्वाइल मीन्स गुलाम भी होता है, सर्वाइल मीन्स सेवक भी होता है। यहाँ यह विनम्र के अर्थ में यूज हुआ है। सर्वाइल का यहाँ अर्थ विनम्र है, विनित है। हमें इसका एंटोनिम सेलेक्ट करना है। एरोगेंट मीन्स अभिमानी होता है। तो एरोगेंट ही
सर्वाइल का एंटोनिम होगा, क्योंकि जो एरोगेंट होगा उसका कोई लाभ नहीं उठाएगा, वो तो अपने आकार में रहेगा। कॉन्सीटेड मीन्स अभिमानी होता है, एरोगेंट मीन्स अभिमानी होता है, प्राउड मीन्स अभिमानी होता है, सुपरसिलियस मीन्स अभिमानी होता है, एगोइस्ट मीन्स अभिमानी होता है, एगोटिस्ट मीन्स अभिमानी होता है। 22, हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस, उसका डॉग फेंस के अंदर भी क्लाइम कर सकता है। अंडर का अपोजिट वर्ड बताना है, तो अंडर के लिए हम क्या सेलेक्ट करें? देखिए कभी कभी प्रेपोजिशन भी पूछ दिया जाता है, जैसे अंडर प्रेपोजिशन है तो अंडर का अपोजिट वर्ड ओवर होता है, और बिलो का अपोजिट वर्ड अबव होता है। बिलो का अबव दें, अंडर का ओवर दें। ऑप्शन नंबर 1 में ओवर दिया हुआ है, तो 22 का आंसर 1 होगा। 23 आपके सामने, और 23 में वर्ड है सैनिटाइज। सैनिटाइज से तो हम लोग परिचित हैं, कोविड-19 के दौरान सैनिटाइज, सैनिटाइजेशन, ये सब खूब सुनने को मिल रहा था। सैनिटाइजर, सैनिटाइज, सैनिटाइजेशन, ये तो खूब सुने हैं हम लोग। तो पोल्यूट है, सेक्रीफाइस है, डिवोट है और प्यूरिफाई है। सैनिटाइज मीन्स होता है स्वच्छ बना देना, स्वच्छ बना देना, साफ सुथरा कर देना और अच्छी तरह सफाई करना। प्रिय हिस्सों को काट छाट करके हटाना भी सैनिटाइज होता है। जो हिस्से अप्रिय हैं उसे हटा देना सैनिटाइज है। पल्यूट प्रदूषित करना, दूषित करना, तो यही तो एंटोनिम होगा। सैक्रिफाइस त्याग करना, डिवोट समर्पित होना, प्यूरिफाई शुद्ध करना, समर्पित होना और प्यूरिफाई शुद्ध करना या शुद्ध बनाना। यह एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया 26/6/2023 को। नाउ 24 and the question is, the young girl is very audacious in every activity. The young girl is very audacious in every activity. युवती हर गतिविधि में काफी साहसी है, ऑडिसस है। इसके लिए ऑप्शन 1 है फेरोसस, 2 timid, 3 bold and 4 bright। तो वर्ड है ऑडिसस। ऑडिसस का अर्थ होता है साहसी, ढीठ, जिसे भय ना हो, जो निर्भीक हो, जो इंट्रेपिड हो, जो फियरलेस हो, जो करेजियस हो, जो बोल्ड हो, उसे हम कहते हैं ऑडिसस। तो डरपोक इसका आंसर होगा, यानी टिमिड। फेरसस मीन्स होता है खूंखार, काफी ज्यादा आक्रमण के मूड में जो हो उसे हम फेरसस कहते हैं। तो 24 का आंसर 2 होगा। नाउ इट इज 25 एंड द क्वेश्चन इज, we are all appalled that the stale items are still on sale। हम सभी काफी डरे हुए हैं, appalled हैं यानी भयभीत हैं कि ये बासी आइटम्स अभी भी सेल पर लगे हुए हैं, बिक्री के लिए तैयार हैं। appalled शब्द का अर्थ होता है भयभीत, डरा हुआ, appalled। इसके सिनोनिम के रूप में आप afraid का यूज करें, scared का यूज करें, feared का यूज करें। तो ऑनेस्ट ईमानदार, डिलाइटेड आनंदित, हॉरिफाइड भयातुर, आप हॉरिफाइड भी लिख सकते हैं, टेरिफाइड भी लिख सकते हैं। स्केयर्ड डरा हुआ, ये दोनों सिनोनिम है। आप टेरिफाइड भी लिख सकते हैं, आप अफ्रेड भी लिख सकते हैं। तो एक तरफ आप भय में हैं, दूसरे तरफ आनंद में हैं, तो अपॉल्ड का अपोजिट वर्ड डिलाइटेड होगा। 25 का आंसर 2। नाउ इट इज 26 ऑन द स्क्रीन। 26 का आंसर आप लोग जल्दी से दे दें। क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर कैन एम्पलीफाई द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग वाइडली। कोई मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ा सकता है काफी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करके। तो वर्ड है एम्पलीफाई, जिसका आपको एंटोनिम बताना है। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ा देना। एम्पलीफाई से एम्पलीफायर बनता है, एम्पलीफिकेशन बनता है, एम्पलीफाइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एनलार्ज, 2 रिड्यूस, 3 इन्फ्लुएंस एंड 4 ट्रांसफॉर्म। तो एनलार्ज मीन्स होता है बृहत बनाना। ई एन एक प्रीफिक्स है जो कुछ एडजेक्टिव्स के पहले आकर के उन्हें वर्ब बना देता है। तो लार्ज से एनलार्ज बन गया, बड़े आकार में लाना, बड़े आकार में लाना या वृहत बनाना। रिड्यूस कम करना। इन्फ्लुएंस
प्रभाव या प्रभावित करना, ट्रांसफॉर्म परिवर्तन करना, बदलना। यहाँ सब वर्ब के रूप में है, तो इन्फ्लुएंस का भी वर्ब वाला मीनिंग लिख दिया जाए। और एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना होता है, साइज को बढ़ा देना, क्वांटिटी को बढ़ा देना, इसलिए रिड्यूस एंटोनिम के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा 26 का आंसर 2। नाउ इट इज 27 एंड द क्वेश्चन इज जेन्युइन। जेन्युइन के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं टेंजिबल, क्यूरियस, सुपेरियस कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ टाइप मिस्टेक मुझे लग रहा है, यह वर्ड होता है स्प्यूरियस, स्प्यूरियस, और वर्ड है एल्यूसिव। देखिए जेन्युइन शब्द है, ये चार ऑप्शन है। एल्यूसिव वर्ड अंग्रेजी के एल्यूड वर्ब से बना है। एल्यूड पकड़ में न आना, स्लिप कर जाना, हाथ से छूट जाना। जैसे फिश को आप पकड़ेंगे तो फिश हाथ से छूटती है, वह एल्यूसिव है, जो पकड़ में नहीं आए उसे एल्यूसिव कहते हैं। क्यूरियस है उत्सुक, स्प्यूरियस जाली, टेंजिबल जो फील हो जाए, जिसे स्पर्श करने से अनुभूति हो जाए कि क्या है यह, वह टेंजिबल होता है। तो जेन्युइन का अर्थ होता है असली, जेन्युइन मीन्स होता है असली, और स्प्यूरियस मीन्स होता है नकली, जाली, इसलिए 27 का आंसर 3 होगा। 28 आपके सामने, द क्लेम्स मेड बाय द साइंटिस्ट्स एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर टर्न्ड आउट टू बी स्प्यूरियस। यानी साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में जो दावे किए वे सभी दावे स्प्यूरियस प्रतीत हुए, यानी सही प्रतीत नहीं हुए, असली प्रतीत नहीं हुए। SICAPF 2/5/2023 को यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्प्यूरियस के लिए आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है 1 फैक्टिशियस, 2 प्रिडिक्टेबल, 3 मेरिटोरियस एंड 4 ऑथेंटिक। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे स्प्यूरियस की, और इसके जस्ट पहले हम जेन्युइन के अपोजिट वर्ड में स्प्यूरियस लिखे हुए हैं, तो क्या हम जेन्युइन का सिनोनिम लिख दें तो स्प्यूरियस का वह एंटोनिम हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। स्प्यूरियस मीन्स होता है जाली, जेन्युइन मीन्स होता है असली, तो ऑथेंटिक मीन्स होता है असली, ओरिजिनल मीन्स होता है असली। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑथेंटिक 4 नंबर में दिया हुआ है, प्रमाणिक या असली। मेरिटोरियस मेधावी, मेरिटोरियस मेधावी, प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सके कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, उसे हम प्रिडिक्टेबल कहते हैं। और फैक्टिशस प्राकृतिक शक्तियों के बजाय मनुष्यों द्वारा उत्पादित को हम कहते हैं फैक्टिशस। 29 वर्ड है मर्सी, और मर्सी के लिए ऑप्शंस हैं आपके सामने स्टर्नेस, कंपैशन, बेनेवोलेंस एंड ग्रेस। मर्सी शब्द का आप एंटोनिम बताएं। स्टर्नेस है, कंपैशन है, बेनेवोलेंस है एंड ग्रेस है। तो मर्सी का अर्थ होता है दया, उर्दू में रहम कहते हैं, रहम, हिंदी में दया, मर्सी। स्टर्ननेस शक्ति, स्ट्रिक्टनेस शक्ति, कंपैशन करुणा, बेनेवोलेंस भलाई परोपकारिता, और ग्रेस अनुग्रह। तो मर्सी में हम दया करते हैं किसी के ऊपर, उसके सजा इत्यादि में थोड़ी छूट दे देते हैं। अब क्या करें इसके एंटोनिम के रूप में सेलेक्ट, तो स्टर्नेस सेलेक्ट करें। स्टर्नेस जो स्टर्न होता है वो मर्सीफुल नहीं होता। तो 29 का आंसर 1 होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ड है लेजी, और लेजी के लिए ऑप्शंस हैं ट्रम्प, एम्प्लोर, टाइड एंड डिलिजेंट। ये भी सीपीओ एग्जामिनेशन 2/5/2023 को पूछा गया। तो लेजी वर्ड के लिए ट्रियम्फ है, इम्प्लोर है, चाइड है और डिलिजेंट है। लेजी को हम आलसी कहते हैं, कामचोर कहें, वह जो काम में जी लगाता नहीं है उसे लेजी कहा जाता है। ट्रियम्फ मीन्स विजय का उल्लास, विजयोल्लास, और ट्रियम्फ का अर्थ विजय भी होता है, विक्ट्री इसका सिनोनिम होता है। इम्प्लोर प्रार्थना करना, अनुनय करना, विनती करना। रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, अनुनय करना, विनती करना। एंट्रेट अनुनय करना, विनती करना, प्रार्थना करना। सॉलिसिट अनुनय करना, विनती करना, प्रार्थना करना। और बेग गिरगिराना, सभी सिनोनिम है। चाइड डांटना, स्कॉल्ड डांटना, रेब्यूक डांटना, रेप्रिमांड डांटना, पिरेट डांटना, रिप्रूव
धिक्कारना, ये सभी सिनोनिम है। तो लेजी का एंटोनिम क्या होगा? डिलीजेंट। लेजी का एंटोनिम क्या होगा? डिलीजेंट। यानी कठोर परिश्रमी को हम डिलीजेंट कहते हैं। आप हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, आप ऐसी ड्यूअर्स कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।